नमस्कार, मैं हूं शशिकांत सनसनी और आप देख रहे हैं सनसनी टाइम्स। जिले में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर शिकंजा कसने का भी काम कर रही है। हम आज बात करते हैं चिचोला थाना क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह में। वहां पे एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी। हत्या कैसे हुई है और कैसे किए, उसकी जानकारी आपको हम पूरे विस्तार से बताते हैं। ग्राम अमलीडीह में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, राम कुमार साहू, जो 15 तारीख रात को अपने पूरे सारे काम खत्म करके रात में खाना खा के घर पे सोया हुआ था। उसी रात 15 तारीख रात को आधी रात को लगभग 1 बजा हुआ था, जिस पर गांव के ही रहने वाला युवक जसवंत चंद्रवंशी, जो पहले से चोरी के मामले में कई बार उसको गांव में उसके पिताजी ने बैठक करवा के समझाइश दिए थे, तो उनका आदतन हो चुका था चोरी का। 15 तारीख को भी वो राम कुमार के घर पे छानी को तोड़कर अंदर घुसकर राम कुमार के घर पे जो उसके पास जो रखा हुआ था पैसा 2250 रुपये, उसको चुराने की कोशिश कर रहा था, जिस पर आवाज़ सुनी, आहटे सुई और राम कुमार जग उठा। उस युवक चोर ने राम कुमार को जागते देखकर घर पास में रखे ब्लेड से उसके हाथ पे वार किया। फिर भी राम कुमार अपने बचाव और चोर के लिए आवाज़ मारते रहे, चोर चोर करके। फिर युवक ने उसके वहाँ पे रखा बासुला और जो हथियार था उस पर ताबड़तोड़ राम कुमार पर हमला किया। राम कुमार का सांस चलती रही। फिर युवक उसको मारने के लिए हाथ में रखे ब्लेड के उस राम कुमार के हाथ का नस काटे। साथ में लगा हुआ पास में जो लाइलॉन की रस्सी थी उस पर उसके गर्दन पर शिकंजा कसा और आखिरकार उस राम कुमार को हत्या कर वो फरार होने के लिए वहाँ से निकल पड़े। लेकिन साथ ही जब वो युवक जसवंत चंद्रवंशी राम कुमार की हत्या किए, उसके बाद जो हथियार जो उसने इस्तेमाल किए थे, बासुला और कुंडली और ब्लेड, वो वहाँ से निकलकर गांव के ही तालाब पे फेंक दिए। लेकिन देखो, यहाँ पर पुलिस ने अपनी सजगता दिखाई और महज 6 घंटे में उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इस आरोपियों को पकड़ने में उसकी महत्वाकांक्षी जो भूमिका है पुलिस की, पुलिस डॉग, जिसको हम दुलार के नाम से जाना जाते हैं, उसने उस मृतक के घर पहुंचे और उसको अपने मनोविज्ञान से जाने, और जो आरोपी जिसका कपड़ा था, जो बासुला इस्तेमाल किए थे, उसके घर पहुंचे, आरोपी के घर, और आरोपी को उठाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने यह अपना अपराध कबूल किया कि उसने उस रात को चोरी करने गए हुए थे। और चोरी की आवाज़ सुनकर जब राम कुमार जग उठा तो वो डर कहा जा सकता है, या वो अपराध की जो लगातार उनकी आदतें हैं उस चीज़ के चलते उस 50 वर्षीय जो राम कुमार की उसकी हत्या कर दी। तो हत्या के बाद जो गाँव में जो मातम जो माहौल बना अपराध की गढ़ में, लगभग उस गाँव में आबादी की संख्या बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अपराध घटी है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने तो सफलता हासिल की महज 6 घंटे में ही आरोपी को पकड़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें पुलिस को एक बड़ा चैलेंज के रूप में देखने को मिल रहेगी। हर रोज़ लगातार जिले में कहीं ना कहीं मर्डर, हाफ मर्डर की वारदात देखने को मिल रही है। आगे हम इसी तरह आपको हर पहलू पे अपराध की घटना है, हत्या की घटना है या क्राइम की घटना है, उसको लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस चिचोला थाना के अंतर्गत जो अमलीडीह में हत्या हुए उसमें आरोपी को गिरफ्तार करके उसको रिमांड पर जेल भेज चुके हैं। कहा जा सकता है इसमें इस 6 घंटे में जो पुलिस ने अपने आरोपियों को पकड़ने में जो सफलता हासिल की है, वाकई में एक काबिल तारीफ की बात है। नमस्कार। कल चिचोला के आम गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या की खबर मिली थी, तो पुलिस, डॉग स्क्वाड, एफएसएल, साइबर सभी टीम वहां पर पहुंची और जब मौके पे देखे तो मृतक राम कुमार साहू मरा पड़ा था। उसके हाथ में कट के निशान थे, सर पे चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा और जब इसमें आगे जांच पड़ताल की गई तो मौके पे डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और डॉग स्क्वाड ने सुगंध के आधार पर घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक संदेही जसवंत चंद्रवंशी के घर गया, उसके रूम गया और रूम पे जो चादर बिछी हुई थी उसको पकड़ के खींचा तो
एक हमको संकेत मिला। उस संकेत के आधार पर हम सजवन चंद्रवंशी जो खेत गया हुआ था, उससे जब पूछताछ किए तो शुरू में तो घुमाता रहा, पर उससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया। उसने बताया कि वो चोरी करने की नीयत से ऊपर छानी फाड़ के घुसा हुआ था, और जो मृतक है वो सोया हुआ था, तो मृतक की जेब से पैसा निकाल रहा था, तो मृतक जाग गया। उस दौरान मृतक और आरोपी के बीच हाथापाई हुई। आरोपी अपने साथ ब्लेड लाया हुआ था, उससे ब्लेड से पहले उसके हाथ को काटा। उसके बाद भी जब मृतक विरोध करने लगा तो पास में ही बसूला पड़ा था, उससे मारा। उससे भी जब मृतक हाथ रोक लिया तो सामने कुल्हाड़ी पड़ी थी, उससे सर पे वार किया और मृतक जो है वही ढेर हो गया। फिर आरोपी उसके जेब में लगभग 2550 रुपये रखे हुए थे, उसको लेकर भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। युवक का पूर्व जो रिकॉर्ड है वो घर पे भी अपने पिताजी के सामान को चोरी कर लेना, इस टाइप का भी इसका रिकॉर्ड रहा है। पहले भी इसके पिताजी ने पंचायत बुलाई थी कि मेरे बेटे को समझाया जाए कि ये घर के सामान को ले जाता है बिना पूछे, तो गांव में भी सरपंच एवं अन्य लोगों ने इसको समझाइश दी थी। तो इसका पूर्व का रिकॉर्ड जो रहा है वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहा है। कुछ एक चोरियां में भी संदेही के रूप में रहा है ये। तो युवक का बैकग्राउंड इसी प्रकार का था और उस दिन ये चोरी करने की नीयत से घुसा। जब आरोपी जग गया तो डर के मारे पकड़ा न जाऊं करके इसने आपाधापी में उसकी हत्या कर दी। उसमें संदेही बन रहा, आरोपी नहीं बन रहा है। बात पहले देखिए, डॉग जाता है, डॉग ने एक आपको संदेह दे दिया कि एक व्यक्ति के घर में घुस गया डॉग, एक अनजान व्यक्ति घर में 1 किलोमीटर दूर जाके डॉग चला गया, तो हमको एक डॉग एक वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाता है इसका, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उस आधार पर जब हमने उससे पूछताछ की तो बताया, डॉग का वीडियो दिखाया तो उसी में टूट गया वो आसानी से कि साहब गलती हो गई मेरे से, इस तरीके की घटनाक्रम हुई। पूरी चीज़ें बताया ये, और उसकी निशानदेही पे सारा चीज़ हमको बरामद भी हो गया था। घर में कपड़े छुपा के रखा था जो उस समय नहीं मिले थे, तो रक्त रंजित कपड़े मिले, बसुला और हथियार। इसके अलावा आरोपी ने यह भी बताया कि मैंने ब्लेड से काटा, मौके पर हमको ब्लेड बरामद हुआ था जबकि आरोपी वहाँ नहीं था। तो सारे घटनाक्रम जो है वो मैच किए गए इसमें। डॉग पुरस्कृत होने वाला क्या है? निश्चित रूप से डॉग ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले उसने हमको संकेत दे दिया, इससे हमारे समय काफ़ी बच गया और पूछताछ में भी बहुत काम आई इसकी जानकारी। ये चोरी करने की नियत से जो है आरोपी घुसा था और मृतक जाग गया, तो उसी तरह हाथापाई के दौरान उसकी हत्या कर दी। जो मृतक के घर से जो सामान मिला, इसके अलावा आरोपी के घर से आरोपी के रक्त रंजित कपड़े मिल गए हैं, और जो उसने आरोपी ने बसुला और कुल्हाड़ी जिसका उपयोग हत्या करने के लिए किया था उसको तालाब में फेंका था, उसको तालाब से रिकवर कर लिया गया है। और ये जो सारे अपराध हैं, सारे अपराध में जो प्रयुक्त औजार हैं, ये इनके हत्या को सबूत करने में बहुत काम आएंगे। तो लगभग इसमें एक साक्ष्य की दृष्टि से भी प्रकरण काफ़ी मजबूत है, तो उम्मीद है कि आरोपी को इसमें सजा कंफर्म होगी। चोरी करने गए युवक बना हत्यारा, चोरी पकड़े जाने की डर से बुजुर्ग पर ब्लेड और बसूला से वार कर हत्या के घटना को दिया अंजाम। हत्या और चोरी के महज 0.6 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी को पकड़ने में पुलिस डाक की रही अहम भूमिका। चिचोला थाना क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह का है मामला। राजनांदगांव जिले के चिचोला थाना क्षेत्र के अमलीडीह गांव में एक बुजुर्ग के हत्या में फरार आरोपी युवक को महज 0.6 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के चिचोला थाना क्षेत्र के ग्राम अमालीडीह निवासी रामकुमार 15 नवंबर को खाना खाकर सोया था, तभी आधी रात्रि गांव के पूर्व में चोरी का प्रयास कर चुके सजवन्नत चंद्रवंशी ने मकान की छानी को तोड़कर घर अंदर पहुंचकर बुजुर्ग के जेब से 2550 निकाल लिया, पर चोर की आवाज सुनकर मृतक जाग उठा और चोर चोर की आवाज लगाने लगा, जिस पर आरोपी युवक ने अपने पास रखे ब्लेड से मृतक के हाथ पर वार किया। उसके बाद घर पर रखे बसूला,
कुदाली से प्राणघात हमला करता रहा। 7 बयान से मृतक के गला व हाथ की कलाई का नस काटा पर मृतक की सांस चलने पर तब आरोपी युवक ने पास में रखी नायलॉन के रस्सी से गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम देकर चोरी की रकम व वसूला एवं कुदाली को लेकर भागकर हत्या में इस्तेमाल किया हथियार को गांव के तालाब में फेंककर फरार हो गया। ग्राम अमालीडीह में बुजुर्ग की हत्या की खबर मिलते ही चिचोला छुरिया थाना, साइबर सेल, FSL एवं डाग स्क्वाड घटना स्थल पहुंचकर BNS के तहत अपराध पंजी कायम कर विवेचना में लिया गया। वही डाक गुलार द्वारा घटनास्थल से प्राप्त संदिग्ध व्यक्ति के गंध का पीछा करते हुए गांव के ही सजवंत चंद्रवंशी के घर गया, जिसे शंका के आधार पर सजवंत चंद्रवंशी का पता तलाश किया जो घर से बाहर था, जिसे साइबर सेल एवं चिचोला थाना टीम द्वारा खेत तरफ से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष संदेही का कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक सजवंत चंद्रवंशी ने रामकुमार साहू की हत्या कर चोरी करने के अपराध को स्वीकार किया। वही पुलिस ने चोरी के 2550 रुपये आरोपी के घर की पेटी और हत्या के लिए इस्तेमाल किए वसूला। कुंदाली को गांव के तालाब से बरामद कर आरोपी को महज 6 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेजने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि चिचोला चौकी के अंतर्गत आम गांव में एक घर में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मौके पर जब जाया गया तो उसके शरीर पर चोट के निशान, हाथ में कट के निशान, सर पे चोट के निशान से प्रथम दृष्टया क्लियर हो गया कि मामला हत्या का है। तो वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम तत्काल पहुंची और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। तो जो डॉग स्क्वाड का टीम था, डॉग वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर सूंघते हुए एक व्यक्ति के घर में घुसा, सजवन चंद्रवंशी के घर पे। उस वक्त सजवन घर पे नहीं था और डॉग ने उसके बिस्तर को जाके सूंघा, चादर को खींचा तो प्रथम दृष्टया युवक संदेही लगा। उस आधार पे वो अपने खेत गया हुआ था, वहाँ से उससे पूछताछ करना जब चालू किया गया तो युवक शुरुआत में घुमाने का प्रयास किया, बाद में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूछताछ की गई तो युवक ने अपराध करना कबूल किया। उसने बताया कि वो चोरी की नियत से छानी के भीतर से घर के भीतर घुसा था और जब वो चोरी कर रहा था उसके घर में रखे रुपए को मृतक के, तो मृतक रामकुमार साहू जाग गया। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई होने लगी तो आरोपी ने अपने पास रखी ब्लेड से रामकुमार साहू के हाथ में कट लगाया। फिर मौके पर ही उपस्थित बसुला और कुल्हाड़ी से सर पे वार किया, जिससे मृतक रामकुमार साहू की मौके पे ही मृत्यु हो गई। फिर आरोपी जो है सजवन चंद्रवंशी भाग गया। वर्तमान में जो घटना में प्रयुक्त हथियार है, ब्लेड, बसुला, कुल्हाड़ी और आरोपी के जो रक्त रंजित कपड़े हैं वो सारे बरामद कर लिए गए हैं और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। डॉग की अहम भूमिका रही है। जी निश्चित रूप से सबसे पहले डॉग ने ही इंडिकेशन दिया था कि घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर सूंघते हुए एक व्यक्ति घर में घुस गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, वही आरोपी निकला। तो डॉग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ कार्यालय को डॉग एवं उनके मास्टर को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसित किया जाएगा। हत्या का कारण क्या समझते हैं? हत्या का कारण चोरी करने की नियत से घुसा था और इसी दौरान जब मृतक जाग गया तो हाथापाई के दौरान उसकी हत्या कर दी गई।